वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, और ये दूसरा क्वेश्चन जेई के एडवांस में आया है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये जेई के जो है ये एडवांस 2015 में पूछा गया है। तो इसको आज कोशिश करते हैं सॉल्व करने की कंसेप्ट के साथ। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वी कम ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 इज a storage battery of EMF 8.0 volt and an internal resistance of 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistance of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having series resistor in the charging circuit? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का भी सा क्वेश्चन बन सकता है कि बैटरी के चार्जिंग में हमेशा सीरीज सर्किट क्यों लगाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। स्टोरेज बैटरी हम सभी लोग देखते हैं, हमने सभी लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। हमारे घरों में होती है। जो हमारे घरों में जो लेड एसिड बैटरी होती है वो स्टोरेज बैटरी कहलाती है। बैटरी हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, एसी नहीं प्रोड्यूस करती है। और जहां भी आजकल सभी घर में इन्वर्टर लगा हुआ होता है तो वहां पर बैटरी का सबसे अहम रोल जो होता है, इंपॉर्टेंट रोल बैटरी का ही होता है, क्योंकि बैटरी ही होती है जो हमें जब लाइट चली जाती है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है। यानी बैटरी का काम ये होता है कि जब ये चार्ज होती है तो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। जब लाइट चली जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन चूंकि घरों में डीसी सप्लाई नहीं होती, एसी सप्लाई, सारे डिवाइसेज एसी सप्लाई पे चलने वाले होते हैं, तो उसमें एक इन्वर्टर, एक डिवाइस लगा होता है जो मॉसफेट टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यही जो होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एडिशनल बातें थी, मैंने आपको थोड़ा शेयर कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोरेज बैटरी है, एक्चुअली बैटरी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कई सारे सेल को एक साथ जब लगा दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है। ये कह रहा है कि सीरीज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, एक हमारे पास सीरीज बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी के खुद का रेजिस्टेंस होता है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होता है, जो कि इस क्वेश्चन में पॉइंट जो बहुत कम होता है लेकिन होता जरूर है। हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आपने देखा उसका जो 8 वोल्ट की बैटरी है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम। तो ठीक है, पहले हम बैटरी बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारी है, ये बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और इसका जो हमारा जो इसका जो ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है ये है 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट। तो हमें अब इसी बैटरी को चार्ज करना है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, अब इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए भी हमें डीसी सप्लाई से ही चार्ज होता है। चार्जर होते हैं, एक अलग से डिवाइस होता है जो बैटरी को चार्ज करता रहता है, वो भी डीसी सोर्स ही होता है। चार्जर भी डीसी सोर्स होता है। तो एक अलग से जो डीसी सोर्स है उसका जो वैल्यू है डीसी सोर्स की 120 वोल्ट, 120 वोल्ट डीसी सप्लाई है। अब इसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है जो कि 15.5 वोल्ट का है। इसी सोर्स से हमारी ये बैटरी चार्ज हो रही है। रेजिस्टेंस हमेशा लगाते हैं जब बैटरी चार्ज होती है, उसके साथ सर्किट में लगा हुआ होता है, जो चार्जर होता है उसमें भी लगा हुआ होता है। तो अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसको हम चार्ज कर रहे हैं। बैटरी का जो वोल्टेज है 8 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर जो है ये 0.5 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब ये पूछा है कि बैटरी का जो है
टर्मिनल वोल्टेज, यानी बैटरी की जो टर्मिनल पे मिल रही है, ये तो पूरा हमारी बैटरी हो गई, ये जो हो गई है ये हमारी बैटरी हो गई है, ये हमारी बैटरी है। इसके टर्मिनल पे जो बोल, यानी हमारे एक टर्मिनल हमारा ए है, एक टर्मिनल हमारा क्या है, ये बी है। इसके टर्मिनल पर जो है ये वोल्टेज कितनी होगी, चार्ज होने के बाद जब चार्ज हो जाएगी बैटरी, तो देखिए जब चार्ज होने के बाद बैटरी को इसी तरह से कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये जो हमारा जो डीसी सोर्स है ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। चार्जिंग में भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही ऐड करेंगे, ध्यान रहे। अब देखिए हालांकि जो बैटरी से जो करंट जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाती है, लेकिन ये जो बैटरी है इसमें पॉजिटिव की तरफ करंट जा रही है, यानी जो सप्लाई से हमारी जो करंट जा रही है, जो सोर्स है इस बैटरी को जा रही है डीसी से ये प्लस की तरफ जा रही है, प्लस से प्लस की तरफ जा रही है, और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ठीक है, हमें इसका टर्मिनल वोल्टेज पता करनी है, तो हमें इसको इसके सिंपल एक देखा होगा आपने, ये जो सर्किट था बैटरी और डीसी सोर्स इन सबको जो है स्टडी करने के बाद एक इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमने माना जो है करंट हमारी है आई, पहले मानना, क्योंकि हमें जब तक हम आई नहीं पता कर पाएंगे कि सोर्स से हमारी कितनी करंट जा रही है, बैटरी से कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, तब तक हम उसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं पता कर सकते हैं। तो देखिए एक तरह से देखा जाए बहुत ही सिंपल सर्किट है जिसमें सिर्फ एक है, एक लूप है, एक क्लोज पाथ है। तो इसके लिए हमें आपको करंट निकालने के लिए आप जो है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवीएल का यूज कर ले रहे हैं। मान लिया कि ये टर्मिनल ए बी है, इसको हम मान लेते हैं सी और डी, सी और डी मान लेते हैं। तो देखिए अब हमारा ए बी सी डी ए एक क्लोज पाथ बना है, एक हमारा जो है ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ ए बी सी डी। अब इसमें हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का सेकेंड लॉ, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल, किरचॉफ का सेकेंड लॉ या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, वही जो बताया गया है टर्मिनल के हिसाब से, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी के हिसाब से हम उसमें चलेंगे। ये देखिए हमारा करंट जो है आई इधर से जा रही है, ये चूंकि बैटरी है 1 वोल्ट की, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रहे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे -8। अगेन यहां पर भी करंट वही सेम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में जा रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू होगी I इंटू 0.5 वोल्ट। अब इधर आ जाइए, बी से सी की तरफ कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रजिस्टर है, कोई बैटरी नहीं है। यहां पर आ जाए सी और डी के पावर ब्रांच का, यहां पर देखिए अब माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, यानी वोल्टेज राइज हमारा है, ये कितना है 120, इट विल बी 120 वोल्ट। अच्छा, यही करंट हमारे जो आई है इस रजिस्टेंस में भी जा रही है 15.5 ओम में, तो इसको हम, ये भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि करंट ऐसे पॉजिटिव पे इंटर करती है, नेगेटिव पे निकलती है। माइनस आई इंटू 15.5 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा सर्किट था, इससे हमें करंट निकल जाएगी। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा 112, और ये देखिए I इंटू 0.5 और I इंटू 15.5, तो ये कितना हो जाएगा -16.0 I इज इक्वल टू 0। मीन्स I इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज करेंगे तो I विल बी इक्वल टू 112/60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको डिवाइड करके बताइए कितना होगा। तो 112 को जो हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7 एम्पियर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी इस डीसी सप्लाई से जो चार्ज करने के लिए जो बैटरी को जा रहा है, इस 120 वोल्ट से हमारी करंट जा रही है 7 एम्पियर। ठीक है, अब हमें टर्मिनल वोल्टेज पता कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा हमारा ए और बी के अक्रॉस में, यानी टर्मिनल वोल्टेज मीन्स जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज मीन्स V
ए माइनस बी बी पता यही तो है ना, ये बैटरी का टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल हमारा बी है, उसी बी माइनस बी ए माइनस बी बी के निकालना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं निकलेगा कैसे। अब देखिए, अब हमें ए बी ब्रांच में करंट पता है, करंट हमारी हो गई है 7 एम्पियर, 7 एम्पियर है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं 7 एम्पियर कितना है। इस देखिए यहां पर देखिए वोल्टेज मान लिया वी ये है, सपोज द वोल्टेज एट पॉइंट ए, द वोल्टेज एट पॉइंट ए हमारी ये है वी ए, वी ए। यहां पर आइए बैटरी में, बैटरी में जो वोल्टेज पहले से थी ऑलरेडी 8 वोल्ट थी, वही वोल्टेज यहां पर भी है -8। और यहां पर देखिए अब इस रेजिस्टेंस यानी 0.5 जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें 7 एम्पियर की करंट जा रही है, तो ये हो जाएगा माइनस होगा क्योंकि प्लस से माइनस है, -7 इंटू 0.5 और कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू वीबी, इज इक्वल टू वीबी। क्योंकि देखिए जो वोल्टेज यहां पर है, वोल्टेज अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। तो इसको निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर का ट्रांसपोज करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 7 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.5 वोल्ट आएगी। यानी जब बैटरी चार्ज हो गई है, चार्जिंग में उसके जो चार्जिंग प्रोसेस में जो दिया ना ड्यूरिंग द चार्जिंग है, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग में जो वोल्टेज, जो चार्जिंग के दरमियान जो टर्मिनल वोल्टेज है वी ए वी डी 11.5 वोल्ट है। ये 8 वोल्ट तो बैटरी की वोल्टेज है, लेकिन चार्ज जब हम इसको कर लेंगे तो चार्ज के समय जो है इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी, ये हो जाएगी 11.5 वोल्ट हो जाएगी। यही आपको निकालना, एक सिंपल डीसी सर्किट से निकल गया। अच्छा, देखिए उसका दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग सीरीज रजिस्टर इन द सर्किट। सीरीज रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है इस सर्किट में। एक छोटा, ये आप सोचते होंगे सर्किट अगर नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैटरी तब भी चार्ज हो जाती। लेकिन देखिए सपोज कर लीजिए कि ये 15.5 वोल्ट का रजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको चाहिए तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। सपोज कर लीजिए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी ये रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में होता ही नहीं। मान लीजिए ये सर्किट में रेजिस्टेंस होता नहीं, ये नहीं होता, सिर्फ क्या होता, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता, तो उस वक्त कितनी वोल्टेज हो जाती हमारी, वोल्टेज हमारी तो वही ठीक है 120 ये है, माइनस ये पोलरिटी क्योंकि दोनों की रिवर्स है, तो 8 हो जाएगा 112 माइनस ये 7 एम्पियर इंटू, सॉरी 7 एम्पियर तो करंट आएगी नहीं, अब करंट 7 एम्पियर आएगी नहीं। अब देखिए करंट कितनी जा रही है, इसके टर्मिनल में अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई है, कितनी अगर ये देखिए, ये हम इसको निकालिए, रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तो कितनी होती, यहां से देखिए निकालिए इसको, आई हम फिलहाल आई हमें नहीं पता है, आई इज नॉट, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस हटा दिया हमने, तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। अब देखते हैं कितना करंट की वैल्यू आ रही है ये रेजिस्टेंस को हटाने पर। यहां देखिए इसके अक्रॉस कितना है, ये 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, और माइनस मान लिया हमने, करंट कितनी अब आ रही है, आई डैश मान ले रहे हैं, आई डैश इंटू 0.5 प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ये केवीएल है, केवीएल इन एब्सेंस ऑफ 15.5 ओम रजिस्टर, जब नहीं लगा हुआ है, जब ये नहीं लगा हुआ है, तो देखिए कितना ये करंट, ये 120 ये कर देंगे तो 112 माइनस 0.5 आई डैश, तो आई डैश इज इक्वल टू 0, तो आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112, सॉरी नॉट 112 अपॉन 0.5 यानी 224 एम्पियर करंट आएगी, 224 एम्पियर करंट आएगी। ये इतनी ज्यादा करंट जब इस बैटरी में फ्लो होगी तो क्या होगा, इसमें डैमेज द बैटरी, डेंजरसली हाई हो जाएगी, यानी इतना ज्यादा करंट, यानी पहले जो हमारी करंट आई थी 7 एम्पियर आई थी,
अब कंपेयर के दोनों में जहां कहां पर 7 एम्पियर है, कहां पर 200। अब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो करंट इतनी ज्यादा हो जा रही है कि हमारी बैटरी को भी डैमेज कर सकती है, या कोई ह्यूमन बीइंग ऑपरेटिंग पर्सनल उसके कांटेक्ट में आ गया तो वो बहुत बुरी तरह से समझे कि वो झुलस जाएगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी। ये जिसके कहीं भी अगर 224 वोल्ट की किसी ह्यूमन बीइंग के अगर कोई कांटेक्ट में से आ गया तो उसका क्या हाल होगा। तो इट मे प्रूव वेरी फैटल। सो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, नोट इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, अगर इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, करंट विल बी वेरी वेरी हाई, यानी 200 गुना करंट करीब 50 गुना करंट बढ़ गई है इन अब सेंस ऑफ सीरीज रजिस्टर करंट विल बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, विच इज डेंजरसली हाई। तो कह सकते हैं डेंजरसली हाई है ये, यानी बहुत खतरनाक करंट है, डेंजरसली हाई है, यानी करंट इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा खतरा उससे हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो होता है बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो उसके साथ जो डीसी सोर्स होता है हमेशा एक सीरीज रजिस्टर जरूर लगाते हैं, जिससे करंट हमारी क्या होती है, करंट रिमेन्स इन। इससे और भी फायदा होता है कि करंट जो होती है सेफ लिमिट में होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से सेफ लिमिट में होती है, सेफ लिमिट होती है ड्यू टू सीरीज रजिस्टर, ड्यू टू सीरीज रजिस्टर, यानी करंट जो होती है सेफ लिमिट में होती है, करंट सेफ लिमिट में रहती है, जिससे हमें सुरक्षित रहता है, इसलिए रजिस्टेंस लगाया जाता है। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि वाई ए सीरीज रजिस्टर इज यूज्ड इन सीरीज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। तो ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन हो गया, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए, कुछ था नहीं इसमें, बस एक डीसी सर्किट लगाना था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके जो है ये एडवांस में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रो THROU यस थ्रो रजिस्टर आर, इसमें जो है करंट जो कि जिसकी वैल्यू 2 ओम है, ये आई है, तो हमें आई की वैल्यू हमारी कितनी है, यानी हमें ओम सा करंट जो मिलता है, जो करंट हमारी होती है आई इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारा इसमें बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन रहा सवाल कि अब हमें आर जो है आर इक्विवेलेंट ये कितना होगा, ये कैसे हम निकालेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको हमें सर्किट को फिर से मैं यहां पे रीड्रा करता हूं। इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम, ये हमारी है 8 ओम है, 8 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये 10 ओम है, ये है 12 ओम है, और ये है 4 ओम है। अब रहा सवाल कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो ठीक है, सर्किट को देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, तो आपको इस वाले पार्ट में देखिए, ये है 1 2 2 और ये जो है हमारा है ये 4 है, ये 4 ओम है, यानी इतना पार्ट, इसको देखिए, ये पार्ट जो है ये आपको इससे कुछ क्लू मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है।
एक्चुअली में देखिए, जैसे ये एक्चुअली में है, ये वेट स्टोन ब्रिज है, ये वेट स्टोन ब्रिज ब्रिज जो कि बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। ये एक्चुअली वेट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तभी हम उसमें कंडीशन लगा सकते हैं। अगर अनबैलेंस है तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, उसमें इतना आसानी से नहीं सॉल्व होता है। उसके लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, केवीएल और तमाम तरह के सीरीज पैरेलल फार्मूले लगाने पड़ते हैं। तो ठीक है, देखिए आप, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस, इसका अगर हम इसको मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये है 2 है, ये 2 है और ये 4 है, इन दोनों का रेशियो देखिए 1:2, और इधर देखिए 2:4, ये भी 1:2 है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा सर्किट है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट जो होता है काफी यूजफुल होता है। इस सर्किट से, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन सर्किट से हम किसी भी रजिस्टर जो अननोन वैल्यू होती है उसको निकालने में यूज होता है। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर आते हैं। देखिए, जब ये बैलेंस ब्रिज है तो ये जो पोटेंशियल होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है इसमें, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल पोटेंशियल पे हो जाते हैं, सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं। सो नो करंट विल पास थ्रू 8 ओम रजिस्टर बिकॉज द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब ये है नहीं तो इसको सर्किट से रिमूव कर दीजिए। तो जब इसको रिमूव कर देंगे तो सर्किट हमारा क्या बन जाएगा? सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको कर लीजिए, जिसको हम सर्किट से रिमूव कर देंगे तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए सर्किट में क्या हो रहा है। अब देखिए, जब हमने उसको हटा दिया बैलेंस कंडीशन लगाते हुए, तो ये ब्रिज बैलेंस था, तो अब हमारा ये जो करंट, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है, दोनों किसमें है? सीरीज में हो गए। सिमिलरली ये 2 ओम और 4 ओम किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। तो कहने मतलब ये है कि 1 + 2 यानी 3 ओम इज इन पैरेलल विद 2 + 4 ये 6। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है? ये पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए फार्मूला लगाइए, जो होता है RP, इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द टू रेजिस्टेंसेस इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है इसलिए फार्मूला लगेगा। ये क्या इसमें है? ये 2 + 1 3 हो गया है, और ये कितना हुआ है? R2 6 है। 2 + 4 इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 89, यानी 82 ओम आ गया। यानी यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस है, अब जो है यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस आ गया है हमारा 2 ओम आ गया है। यहां से यहां तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है ये है 2 ओम। ठीक है, तो सर्किट को फिर से ड्रा कर लेते हैं। सर्किट को फिर से ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर्किट सीधे सीधे ड्रा करते जाइए, सिंपलीफाई सर्किट होता जाएगा। आखिर में आपको बहुत सा सिंपल सर्किट मिल जाएगा। तो देखिए ये जो सर्किट हमने सिंपलीफाई करके हमारा जो है ये है, ये जो है ये दोनों रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस जो आया हमारा, ये सर्किट इस दोनों पॉइंट के बीच, मान लें ये पॉइंट दोनों बीच में आया है। ये कितना आया है? ये 2 ओम है। और ये कितना है? ये 4 ओम है। और ये कितना है? ये 6 ओम है। और ये कितना है? ये 12 ओम है। ये कितना है हमारा? ये बीच वाला कितना था? ये 10 ओम था। ये हमारा ये 10 ओम है। अब देखिए अब क्या मिल रहा, अब सर्किट में क्या बच रहा है। फिर अगर आप गौर से देखेंगे, सर्किट को ध्यान से देखेंगे, फिर आपको एक फिर बैलेंस है। अगेन वी आर हैविंग अ बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। दोबारा हमको एक बैलेंस स्टोन ब्रिज मिल गया है। ये फिर से ये हमारा है R = 2 ओम। इस बैटरी की जो वोल्टेज दी थी ये 6.5 वोल्ट थी, ध्यान दें 6.5 है। देखिए इन दोनों का रेशियो देखिए, 2 × 4 इज इक्वल टू, ये फिर देखिए 6 × 12, तो कितना हुआ? 1:2। ये हुआ 1:2। यानी अगेन वी हैव अ बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज है।
जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है, जैसे ब्रिज होता नहीं है ये और इनके बीच में एक सोर्स होता है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये यहाँ इसके बीच में एक डिटेक्टर लगा होता है, इसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है। यानी अगर हमें P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S, तो ये सर्किट हमारा है, ये ब्रिज होता है, बैलेंस्ड होता है। बैलेंस कंडीशन में इससे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, यानी गैल्वानोमीटर में जीरो नल डिफ्लेक्शन दिखा, यानी कोई डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में हुआ, यानी नो करंट विल फ्लो। तो ठीक है, इसी तरह का सर्किट यहाँ पर भी है, क्योंकि देखिए 2:4 या 6:12 दोनों सेम है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 24, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 24। ये भी कंडीशन होती है, मीन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस। तो ठीक है, जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो अगेन इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, फिर कोई करंट नहीं जाएगी। सर्किट क्या है? नाउ सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड, सर्किट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। क्या सिंप्लीफाई कर लेंगे? ये रेजिस्टेंस हट गया। जब ये रेजिस्टेंस हट गया तो आपका क्या बना? फिर ये हमारा है 6.5 वोल्ट का बैटरी है, ये हमारा है 2 ओम है, ये 2 ओम, 4 ओम, ये है 6 ओम, और ये कितना है? ये 12 ओम। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो अब इसको और रिड्यूस कीजिए। अब सिंपली आपको पैरेलल सर्किट हो गया है। 2 और 4 किसमें है? सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा 6 ओम। इस तरह से 6 और 12 किसमें है? सीरीज में है, इनका हो जाएगा 18 ओम। नाउ 18 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम। ये दोनों क्या है? ये पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में क्या होता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 कितना है? ठीक है, मान लीजिए 6 है, ये हमारा है 18 है, ये 6 है प्लस 18 है। कितना आ गया है हमारा? ये देखिए 6 इंटू 18 अपॉन 6 प्लस 18 यानी 24। ये 4 18 अपॉन 4 मीन्स 9/2 यानी 4.5 ओम इसका इक्विवेलेंट आ गया। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट आया है 4.5 आया है। तो ठीक है, अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सर्किट मिल गया है, बहुत ही सिंपल सर्किट मिल गया है। यहां देखिए 2 ओम था, और उसके बाद जो हमने इक्विवेलेंट निकाला, आखिर में जो है अंतिम रूप से हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया है, ये कितना आ गया है? ये 4.5 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया है। तो देखिए 2 ओम और 4.5 दोनों सीरीज में हैं, इसलिए जो करंट की जो वैल्यू होगी I विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट वोल्टेज अपॉन 2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 6.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी सर्किट में जो करंट जाएगी R2 में, इसमें यह इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। ये सिंपल सर्किट था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा आता है, देखा मैंने जो पेपर का थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, देखा है, मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर आते हैं। बस आपको है कि उसको पहचानना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर ये बैलेंस्ड हो जाता है तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बैलेंस, ये देखिए ये ब्रिज जैसे है, और इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है कि देखिए इन दोनों बीच में ये लाइन जो है, ये जो इसको ब्रिज कर दिया गया है। ये P Q ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में P और Q दोनों फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। R जो होता है अननोन होता है, ध्यान रहे, R जो होता है अननोन होता है, इसी की वैल्यू हमें पता करनी होती है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी होती है। और जो S होता है, S वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल इसलिए होता है ताकि ये तो फिक्स है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम इसको इस तरह से वेरीफाई करते हैं कि इस गैल्वानोमीटर में कोई करंट ना फ्लो हो, ये नल डिफ्लेक्शन देखा है, जीरो डिफ्लेक्शन देखा है, तब ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद आसानी से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जैसे है ये P/Q इज इक्वल टू
R by S. This implies that unknown resistance R is equal to P by Q into S. ध्यान दें, यही हमारा बैलेंस रेजिस्टेंस दिख जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है इस वक्त के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एडवांस लेवल में भी आ चुके हैं, और पहला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का था, वो उस दोनों को सॉल्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।